नेटवर्क कॉन्सेप्ट की इस क्लास में ये हमारा चौथा वीडियो है और आज के क्लास में हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, जिसमें हम मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज और गेटवे के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास आएगा कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, जिसमें मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज और गेटवे के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। तो सबसे पहले हम मॉडेम के बारे में समझते हैं। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होगा? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का संक्षिप्त रूप है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना होगा, जो डिजिटल सिग्नल होता है उसे एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉडेम द्वारा डिजिटल माइक्रो कंप्यूटर एनालॉग टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार कर पाते हैं। इस संचार के अंतर्गत ध्वनि तथा डेटा दोनों शामिल हैं, यानी इसमें ऑडियो भी भेज सकते हो, डेटा भी भेज सकते हो। मॉडेम द्वारा डेटा ट्रांसमिट करने की गति परिवर्तनशील होती है। ट्रांसफर दर नामक इस गति को बाइट प्रति सेकेंड यानी BPS में मापा जाता है। एक चित्र जो 33.6 kbps का होता है उसे मॉडेम भेजने में 75 सेकेंड लगाते हैं, जबकि 56 kbps का मॉडेम में मात्र 45 सेकेंड लगते हैं। तो इस तरह से मॉडेम कई तरह से होते हैं और मॉडेम का अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। उसकी जो गति होती है वो परिवर्तनशील होती है। नीचे जैसे आप इसका ग्राफ देख रहे होंगे मॉडेम का, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो मॉडेम है टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ है। अगर मॉडेम से इस तरह से डिजिटल सिग्नल भेजा जाता है तो वो एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित होते हैं, तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। जबकि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में भेजा जाता है तो उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो जो हमारे इंटरनेट से डेटा आते हैं वो एनालॉग सिग्नल में होते हैं और हमारे तक पहुंचने में उसे कन्वर्ट करके डिजिटल में किया जाता है। जैसे कि हम कोई चित्र वगैरह, पिक्चर वगैरह, वीडियो भेजते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर से उस डेटा को भेज देते हैं तो वो जो डेटा है वो एनालॉग सिग्नल के रूप में जाते हैं और फिर से दूसरे कंप्यूटर जहाँ पर हम भेज रहे हैं वहाँ पर वो डिजिटल फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से मॉडेम का काम होता है डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना। नेक्स्ट कंपोनेंट है हब। तो यह लाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, इसे कनेक्टर भी कहते हैं। तो हब एक ऐसी डिवाइस है जो लैन के एक केंद्र बिंदु का कार्य करती है। लैन के सभी नोड केबल द्वारा हब से जुड़े रहते हैं। दो नोड्स के बीच कम्युनिकेशन में डेटा सिग्नल हब के माध्यम से ही भेजा जाता है। तो जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये हब है। इस तरह से देख लीजिए, ये हब है और यहाँ पर सारे कंप्यूटर इसी से पोर्ट वाइज जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो सारे कंप्यूटर पोर्ट वाइज हब से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी नोड्स केबल है वो सब हब से जुड़े रहते हैं और दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन भी डेटा सिग्नल हब के माध्यम से होता है। मान लीजिए ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि वो हब से होकर गुजर के जाएगा। तो हब से ही डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से लैन कम्युनिकेशन बनाने के लिए हब की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्विच। स्विच ब्रिज का उन्नत रूप है। स्विच क्या होता है? ब्रिज का एडवांस रूप है। इसकी क्षमता ब्रिज से ज़्यादा होती है। स्विच एक मल्टीपोर्ट ब्रिज है। ठीक है, तो स्विच एक मल्टीपोर्ट ब्रिज के रूप में कार्य करती है जो विभिन्न उपकरण व लैन में सेगमेंट को जोड़ता है। जहां स्विच से केबल द्वारा जुड़े हुए सभी डिवाइस के मैक एड्रेस टेबल कर लिए जाते हैं। नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहे डेटा पैकेज को रिसीव करता है और फिर उन्हें सही जगह पर भेज देता है। इसके लिए यह अपने मैक एड्रेस टेबल का इस्तेमाल करता है। स्विच को यह पता होता है कि कौन से डिवाइस उसके किस पोर्ट से कनेक्ट है। इससे नेटवर्क कोलिजन नहीं होता, यानी डेटा नेटवर्क में टकराव नहीं होता और डेटा स्मूथली ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो आजकल जो नेटवर्किंग करते हैं खासकर हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे होंगे, तो स्विच कई तरह से पोर्ट आता है। जैसे 24 पोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप उसमें 24 कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 नोड यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो स्विच में मल्टी पोर्ट होता है। आप इसमें राउटर भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं इसमें राउटर भी है
और मॉडेम भी लगा सकते हैं, टीवी भी लगा सकते हैं और रिकॉर्डर भी लगा सकते हैं, गेम मशीन भी लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं और आप अपने पीसी वगैरह को भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए इसे मल्टी पोर्ट कहा जाता है। तो स्विच में ये सारी सुविधा दिया जाता है जो ब्रिज में नहीं होती है। तो ये ब्रिज का एडवांस रूप है जो मल्टी पोर्ट रहता है, ठीक है। और इसमें लैन के सेगमेंट को ये जोड़ता है और सभी का मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि हर डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। सभी का मैक एड्रेस किसको पता होता है? स्विच को पता होता है। जैसे कि किसी को डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो वो सीधे स्विच पे जाता है और स्विच को पता होता है कि किसके मैक एड्रेस पर यह डेटा भेजा जाना है, क्योंकि स्विच मैक एड्रेस टेबल इस्तेमाल करता है, यानी कि सारे डिवाइस का मैक एड्रेस अपने पास रिकॉर्ड रखता है। तो जैसे डेटा किस डिवाइस को भेजना है, स्विच उसका मिलान करेगा और उसके मैक एड्रेस से वहाँ पर वो सेंड कर देगा। पहले स्विच डेटा को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसके मैक एड्रेस का मिलान करते हैं और जिस डिवाइस का मैक एड्रेस मैच होता है उसे वो आगे भेज देते हैं। तो इस तरह से स्विच का काम होता है, जो कि काफ़ी बहुतायत में आजकल उपयोग होने लगा है। इसमें नेटवर्क कॉलिजन बिल्कुल नहीं होती है और डेटा ट्रांसमिट बहुत ही स्मूथली से हो जाती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है राउटर, एक ऐसा इंटर नेटवर्क डिवाइस जो विभिन्न आर्किटेक्चर। राउटर क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जो आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे कि ईथरनेट, टोकन रिंग इत्यादि, इन सबको जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा एक लॉजिकल नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पैकेट भेजे जा सकते हैं और यह सूक्ष्म हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, जो कि नेटवर्क के रूप में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। हम इंटरनेट पर ईमेल या वेब पेज आदि का प्रयोग करते हैं। इन सेवा में डेटा पैकेट के रूप में होता है। तो राउटर द्वारा उस डेटा पैकेट को प्राप्त करने के बाद पैकेट को उसके उचित नेटवर्क एड्रेस तक पहुंचा दिया जाता है। तो राउटर क्या करता है? जो भी इंटरनेट में डेटा आता है वो पैकेट के रूप में होता है, तो राउटर उसे पहले प्राप्त करता है, उसके बाद उचित नेटवर्क एड्रेस पर वो पहुंचा देते हैं। इस तरह से किसी पैकेट को नेटवर्क के माध्यम से एक राउटर से दूसरे राउटर तक पहुंचाकर सूचना दी जाती है। अतः राउटर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन का कार्य करते हैं। तो राउटर का काम क्या होता है? इंटरनेट पर यातायात, यानी कि इंटरनेट में डेटा किस रूट से जाएगा, कौन से रूट से जाएगा, ये सारा चीज़ डिसाइड करता है राउटर। राउटर को हम वायर या वायरलेस दोनों तरीक़ा से कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये वायर एंड वायरलेस दोनों तरह से हैं। तो यहाँ से वायर भी जुड़ा हुआ है मॉडेम में और ये देख सकते हैं इधर वायरलेस भी जुड़ा हुआ है। तो जो राउटर आजकल आ रहा है ये वायरलेस भी आ रहा है और वायर भी आ रहा है। तो इस तरह से ये इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। राउटर सही दिशा दिखाता है कि आपको किस रास्ता से डेटा को गमन करना है, ले जाना है। तो उस हिसाब से राउटर का भी इंटरनेट पे बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। राउटर के वजह से ही हम इंटरनेट को मॉडेम से जोड़ पाते हैं और हमारा इंटरनेट में जो भी डेटा आ रहा है उसे एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्रिज। तो ब्रिज एक ऐसा नेटवर्किंग अवयव है जो नेटवर्क को विभाजित करता है या नेटवर्क के परिधि को बढ़ाता है। ब्रिज OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ब्रिज कहाँ पर काम करते हैं? OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। इनका उपयोग अलग अलग तरह के मीडिया जैसे कि UTP केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। दोनों अलग अलग केबल है मगर उसको जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रिज करता है। ब्रिज का उपयोग दो लेन को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। ब्रिज डिवाइस राउटर के तरह ही कार्य करता है, पर ये डिवाइस डेटा को एनालाइज नहीं करता और डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देता है। मतलब ब्रिज क्या करता है? ये डेटा का एनालाइज नहीं करता किसके लिए आया है, ये सीधा आगे भेज देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए डेटा ट्रांसमिशन में ब्रिज राउटर से भी फास्ट होता है, क्योंकि राउटर पहले डेटा को एनालाइज करता है उसके बाद आगे भेजता है, जबकि ब्रिज सीधे डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देता है, कोई एनालाइज नहीं करता। इसलिए ब्रिज फास्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में दो सेगमेंट दिया गया है और ब्रिज में दो पोर्ट से ये दोनों सेगमेंट जुड़ा हुआ है। और एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, नदियों में पुल बना रहता है, ब्रिज बना रहता है। जैसे हावड़ा का ब्रिज क्या करता है? कोलकाता और हावड़ा को जोड़ते हैं। उस पुल की वजह से हावड़ा और कोलकाता जाने में काफ़ी कम समय लगता है और आसानी से उस पुल से कोई भी पार हो सकता है। तो ठीक इसी प्रकार का जो हमारा इंटरनेट में ब्रिज होता है वैसे ही काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेगमेंट 1 में एक अलग नेटवर्क है और सेगमेंट 2 में अलग नेटवर्क है और यहाँ पर ब्रिज लगा हुआ है।
इस ब्रिज में 2 पोर्ट लगा हुआ है, 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ा गया है, जिसमें सभी का मैक एड्रेस मैच किया जाता है, सभी का मैक एड्रेस रहता है। इसका काम क्या होता है, वो 2 नेटवर्क आर्किटेक्चर को अपने साथ जोड़ के रखता है और डेटा को आसानी से ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि ये वाले कंप्यूटर जो है, ये डेटा इसको भेजना चाहते हैं तो डायरेक्ट अपने पास रखेगा नहीं, सीधा वो उसके पास भेज देता है। तो इस तरह से ब्रिज बहुत ही फास्ट होता है। ब्रिज के वजह से इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर जो 2 नेटवर्क है, एक तो अलग से यूटीपी केबल से जुड़ा हुआ है, तो एक फाइबर ऑप्टिकल केबल से जुड़ा हुआ है। तो दोनों अलग अलग नेटवर्क मीडिया है और इनको जोड़ने का काम किया है ब्रिज द्वारा। ठीक, तो ब्रिज का काम होता है 2 अलग अलग नेटवर्क मीडिया को जोड़ने का काम आता है। यूटीपी केबल एक अलग केबल है, जबकि फाइबर ऑप्टिकल केबल अलग है। तो इन दोनों नेटवर्क केबल को ब्रिज आसानी से जोड़ देता है और डेटा ट्रांसमिट आसानी से कर देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है गेटवे। तो गेटवे का उपयोग अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि ये अलग अलग प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल एक नियम होते हैं जिसके तहत इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिट की जाती है। गेटवे एक ऐसा नाम है जो नेटवर्क अवयव की तरह एक बहुत बड़ी श्रेणी को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर व अलग अलग प्रोटोकॉल के बीच कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। गेटवे नेटवर्किंग ओएसआई मॉडल के ऊपरी लेयर पर कार्य करते हैं। गेटवे का उपयोग अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग प्रोटोकॉल स्टैक के बीच में कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। कुछ मुख्य उदाहरण हैं जैसे कि ईमेल गेटवे, गेटवे सर्विस ऑफ नेटवर्क यानी GSNW और सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर यानी SNA। तो ये अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं और इन सबको कौन जोड़ के रखा है, गेटवे जोड़ के रखा है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक गेटवे है और यहाँ पर एक अलग सर्वर है, यहाँ पर भी अलग सर्वर है। इन सर्वर में देख सकते हैं यहाँ पर स्विच का इस्तेमाल किया है और स्विच द्वारा सारे कंप्यूटर को जोड़ के रखा है। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाले में भी देख सकते हैं कि ये अलग अलग सबको जोड़ के रखें। तो ये दोनों सर्वर को जोड़ने का काम कर रहा है आपका गेटवे। इसमें अलग अलग मॉडल का उपयोग किया गया है, अलग अलग नेटवर्क मॉडल का उपयोग किया गया है, अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है। तो इन सबको जोड़ने का काम आता है गेटवे। अलग अलग तरह के सर्वर जो होते हैं उसको भी जोड़ने का काम करते हैं हमारा गेटवे। तो इस तरह से कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क के बारे में हमने समझा, जिसमें हमने मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे इन सब के बारे में समझा। तो ये सारे डिवाइस जो है नेटवर्किंग में मुख्य रूप से काम आते हैं, जिसके सहायता से हम डेटा के ट्रांसमिट कर पाते हैं। तो अगली क्लास में हम जानेंगे नेटवर्क केबल के बारे में। नेटवर्क केबल के वजह से ही एक दूसरे डिवाइस से नेटवर्किंग हो पाना संभव हुआ है। तो अगले क्लास में हम नेटवर्क केबल के बारे में समझेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक।